बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैथमेटिक्स 9th क्लास साइंस 2 इसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने करना है। इसे हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से करना है, यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी करना है और क्रैमर रूल से भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि एक रेक्टेंगल है और उसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम्स उसकी विड्थ से ज़्यादा है। पेरीमीटर जो है वो हमें 150 सेंटीमीटर दिया गया है और कहा है कि उसकी डायमेंशंस यानी उसकी लेंथ और उसकी विड्थ जो है वो मालूम करनी है हमने। पहले हम इसे जो सा है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करते हैं। हम सपोज करते हैं कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो सा है वो x सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि हम ये लेंथ की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में होती है, ये ज़रूर लिखनी है, साथ यूनिट्स लाजमी लिखनी है। और विड्थ जो है रेक्टेंगल की वो y सेंटीमीटर है। जो हमें कंडीशन दी गई हुई है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वो ये है कि 4x इज इक्वल टू y, यानी उसकी लेंथ जो सी है वो 4 गुना ज़्यादा है उसकी विड्थ से। तो और ये हमें मालूम है पेरीमीटर का फार्मूला, पेरीमीटर को उर्दू में अहाता कहते हैं। तो पेरीमीटर का ये फार्मूला है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर को 2 से जाहिर किया गया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ, 2 को लेंथ से मल्टीप्लाई करना है प्लस 2 को विड्थ से, यानी ये जब रेक्टेंगुलर की दोनों लेंथ्स होती हैं वो दोनों बराबर होती है ना, इसलिए उसे मल्टीप्लाई कर देना, और जो विड्थ होती हैं वो दोनों भी बराबर होती हैं तो उनका भी दोनों का मजमुआ ले लेना है, उनका फिर मजमुआ ले लेना है। तो 150 हमें पेरीमीटर गिवन है इज इक्वल टू 2x, यानी लेंथ हमें x दी हुई है 2x प्लस 2y है। इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं। एक इक्वेशन तो ये बन गई कि हम अगर इसे 4x इज इक्वल टू y है तो हम इसे लिख सकते हैं 4x माइनस y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये हो गई कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 हमारे पास होगी। अब हमने इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करनी है, यानी x और y की वैल्यूज मालूम करनी है। हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, यानी जो x और y के कोएफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे लिखे 4, -1, 2, 2। इसके कोएफिशिएंट्स जो हमने मालूम करने हैं वो है जो हमने वेरिएबल्स मालूम करने हैं वो है x और y, और फिर जो उनसे हैं इसको 0 और 150 को हमने इज इक्वल टू पे इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। फार्मूला जो हमारे पास वो होता है ax इज इक्वल टू b। यहाँ पे हमारे पास a ये है, x ये है और b हमारे पास मैट्रिक्स ये है। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम करने के लिए हम बार्स के निशान लगाते हैं, मैट्रिक्स का निशान जो सा है वो हटा देते हैं और बार का निशान हम उसके बजाय यूज़ करते हैं। तो 4, -1, 2 और 2 को जब हमने इससे डेट ऑफ a में मालूम किया तो 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस इस 2 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ जाते हैं 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे जो कि 0 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब है कि ये जो a हमारे पास मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है, इस वजह से हम इसका जो सोल्यूशन है वो मालूम कर सकते हैं। अगर ये 0 होता तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता और हम इसे मज़ीद सॉल्व ना करते। अब हमने एडजॉइंट ऑफ a मालूम करना है। एडजॉइंट ऑफ a का तरीका ये होता है कि जो मैट्रिक्स a के जो फर्स्ट और फोर्थ हमारे पास एलिमेंट होता है ना वो अपनी जगह चेंज कर देता है, यानी यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ a में 4 लिखा हुआ था और यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, तो इन दोनों ने अपनी जगह चेंज कर ली। यहाँ पे 2 आ गया, एडजॉइंट ऑफ a में इधर 2 आ गया और इधर 4 आ गया। और जो सा इसका सेकंड होता है एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट होता है उनके साइन सिर्फ चेंज होते हैं, उनकी जगह चेंज नहीं होती, सिर्फ साइन चेंज होते हैं। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स a में -1 था तो उसकी जगह हमने +1 लिख दिया, और जो ये हमारे पास +2 था तो इसकी जगह पे हमने -2 लिख दिया। ये हमने एडजॉइंट ऑफ a में करते हैं। अब a इन्वर्स मालूम करना है तो इसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a। हम ये बहुत दफ़ा कर चुके हैं पीछे, अब तो याद हो गया होगा। एडजॉइंट ऑफ 1/det ऑफ a को मैंने एक साइड पर लिख लिया अपनी आसानी के लिए, और एडजॉइंट ऑफ a को जो सा है वो यहाँ पे साइड ऊपर लिख लिया 2, 1, -2 और 4। अब हमने 1/10 से हर एक को मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाता है 2/10, 1/10, -2/10, 4/10। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1/5, 1/10, -1/5 और 2/5 हो जाएगा। जब हम इन सबको 2 के टेबल से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है।
अब हमें मालूम ये है, हमने बताया था कि ये हमारे पास फार्मूला जो होता है वो होता है, आपको बताया था कि ax इज इक्वल टू बी। अब अगर यहाँ पे हम x को अलग रख दें और a को उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो वही हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x की वैल्यूज पुट की तो x और y इधर लिख लिया। a इनवर्स हमारे पास ये मौजूद है, a इनवर्स जो हमारे पास मौजूद है उसकी हमने ये वैल्यू जो सी है वो यहाँ पे डाली और यहाँ पे हमने b की वैल्यू डाली जो हमने यहाँ पे हमने लिखा था कि इन दी मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखा था तो ये वाला जो सी चीज़ है ये हमारे पास b मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे हमने लिखा भी था कि ये b हमारे पास मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हमने b की वैल्यू डाली है। इनको हमने मल्टीप्लाई किया यानी फर्स्ट रो ली है और फिर उसे फर्स्ट कॉलम के साथ, कॉलम तो हमारे पास एक ही है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है यानी 1/5 को 0 से किया, फिर 1/10 को प्लस का निशान आया, 1/10 को हमने 150 से किया। इसी तरह हमने सेकंड रो ली, -1/5 को 0 से मल्टीप्लाई किया और फिर 2/5 को हमने 150 से मल्टीप्लाई किया, दोनों में प्लस का निशान आया। इसे जब किया तो ये हमारे पास 0 + 15 आ गया क्योंकि 10 जो सा है ये 150 को जब हमने डिवाइड किया तो ये 15 आ जाता है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाता है, नीचे भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। और ये 5 जो सा 150 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, ये मैंने साइड पे कर भी दिया हुआ है, आपने तो कैलकुलेटर यूज़ कीजिए कर लेंगे तो ये 30 आ जाता है और ये 30 का जो सा है हम इसे ये जो 150 का डिवाइड किया हुआ है ये ऊपर वाले का किया हुआ है, ये 10 से किया हुआ है। और सिंपल ये भी तरीका ये है कि 0 को 0 से कैंसिल कर देते हैं, 15 आ जाता है। ये जो है ये 5 से किया, 5 3 ज़ा 15 और 0 ऊपर आ जाता है, तो ये 30 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आ जाता है। जब ये आ जाते हैं हमारे पास तो अब हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यूज़ हम ले लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू 1 x और y जो सी 15 और 16 है। जब हम इक्वलिटी का वो रूल अप्लाई करते हैं तो x जो सा है वो 15 के इक्वल है और y जो सा है वो 60 के इक्वल है। और इस तरह से हमारे पास जो लेंथ आ गई हुई है वो 15 सेंटीमीटर है और y जो सा है वो हमारे पास 60 हमारे पास सेंटीमीटर है। एक मिनट रुक जाओ। इसी क्वेश्चन को अब हम क्रैमर रूल्स के ज़रिए करेंगे। क्रैमर रूल्स के ज़रिए जब हम करेंगे तो हम दो इक्वेशंस जो हमने बनाई हुई थी वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की, वही हम जहाँ से यूज़ करेंगे, वही लाके कि 4x - y इज़ इक्वल टू 0 और 2x + 2y इज़ इक्वल टू 150। ये जो दो इक्वेशंस हमने बनाई थी हमने उन्हीं को यूज़ किया। क्रैमर रूल क्या है एक दफ़ा फिर जहन में अपने दोहरा लेते हैं। क्रैमर रूल ये है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन है ax + by इज़ इक्वल टू m और cx + dy इज़ इक्वल टू n, तो a हमारे पास जो होता है वो इसके x और y के कोएफिशिएंट्स होते हैं a b c d, ये हमारे पास a है और a मैट्रिक्स आता है। और a ऑफ x जो होता है उसका ये करते हैं हम कि जो फर्स्ट कॉलम है a मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह पे हम m और n के एलिमेंट्स लिख देते हैं, a और c की जगह पे हम m और n के एलिमेंट्स डाल देते हैं। तो a ऑफ x हमारे पास होता है m n b और d। और जो a ऑफ y है उसमें हम ये करते हैं कि ये जो a मैट्रिक्स होता है इसका जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह के एलिमेंट्स की जगह पे हम m और n के एलिमेंट्स डाल देते हैं और ये हमारे पास a ऑफ y होता है। a फर्स्ट कॉलम में होता है a c और सेकंड कॉलम में हमारे पास होता है m n। ये हमने एक दफ़ा फिर दोहरा लिया कि हमारे पास क्या होता है। अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। a मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा 4 - 1। जब ये -y है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 मौजूद है। अगर 1 मौजूद ना हो 0 हो तो फिर तो ये सारा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 मौजूद है। तो 4 - 1 2 सेकंड रो में आ जाएगा। ये हमारे पास a मैट्रिक्स है। जब हम a ऑफ x लेंगे तो फर्स्ट कॉलम में जो है उसकी जगह पे आ जाएगा 0 और 150 m और n, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया था यहाँ पे कि a ऑफ x होते हैं m n b d। तो m तो इसकी जगह पे 0 और 150 आएगा और ये वैसे ही आएंगे -1 और 2। a ऑफ y जो सा होगा उसमें फर्स्ट कॉलम तो हमारे पास a वाला वैसे ही आएगा 4 और 2 और सेकंड कॉलम में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो ये वाले आएंगे m n वाले 0 और 150 को हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे। अब हम डेट ऑफ a मालूम करेंगे। डेट ऑफ a मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो सा ये मैंने डेट ऑफ a का वो नहीं बनाया,
इसे बार्स में लिखेंगे 4 -1 2 और 2। तो अब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 10 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और ये 10 के इक्वल आ जाएगा, जो कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर है हमारे पास। इसका मतलब है कि सोल्यूशन इसका पॉसिबल है। अब हम ए ऑफ एक्स मालूम करेंगे। ए ऑफ एक्स जिस तरह से हमने लिखा हुआ था यहाँ पे, ए ऑफ एक्स जो है वो हमने यहाँ पे पर हमारे पास था 0 -1 150 और 2 हमारे पास था। इसी तरह हम डेट ऑफ ए ऑफ एक्स मालूम करेंगे। हम मैट्रिक्स की जगह पे, ब्रैकेट्स की जगह पे हम यहाँ पे बार्स लगाएंगे और वही करेंगे। हम डेट इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -150 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो होगा 0 + 150 और आंसर हमारे पास 150 आएगा। इससे हम x की वैल्यू मालूम करेंगे। x की वैल्यू जो मालूम करते हैं, क्रेमर्स रूल में जो फार्मूला है वो होता है डेट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डेट ऑफ a। तो डेट ऑफ ax हमारे पास आ गया है 150, वो हमने 150 लिख दिया है। डेट ऑफ a हमारे पास 10 आया है, हमने 10 लिख दिया है। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे पास जो सा है वो 15 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे a ऑफ y जो था 4 0 2 150। अब हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। जब डेट ऑफ ए वाई मालूम करेंगे तो 4 0 2 150 होगा। तो इसको 4 को 150 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 0 को 2 से या 2 को 0 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 600 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर 600 हो जाएगा। तो y का जो हमारे पास फार्मूला है, y की वैल्यू हम मालूम करते हैं क्रेमर्स रूल में, डेट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय a। तो डेट ऑफ ए वाई हमारे पास है 600 और डेट ऑफ ए की वैल्यू है 10। 0 0 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा। तो y हमारे पास जो आएगा वो है 60। इसका मतलब है कि लेंथ जो है वो लेंथ हमारी x के इक्वल थी, तो लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और विड्थ हमारे पास जो सी थी वो हमारे पास जो सी थी वो है 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी देख लें कि हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है लेंथ जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया था वो भी देख लें कि x हमारे पास जो सा था लेंथ वो 15 सेंटीमीटर आई थी और y जो सी है वो 60 सेंटीमीटर आएगी। अब अगर हम ये x और y की वैल्यूज़ यहाँ पर रख भी ले, जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन थी कि 4x इज इक्वल टू y, तो हम देखेंगे कि x जो सा है अगर यहाँ पे हम 15 रख दें तो 15 जो है वो 60 ही के इक्वल होता है। अगर y की वैल्यू इज इक्वल टू 60 आ जाती है, तो यहाँ से हम उसको जो है चेक भी कर सकते हैं अपना। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है हमारे पास कि अगर दो साइड्स हैं रेक्टेंगल्स की और वो साइड्स जो सी हैं वो एक दूसरे से जो सी हैं, यानी उसकी लेंथ और विड्थ जो सी है उसके दरमियान में अगर जो है 3.5 सेंटीमीटर का जो है वो फ़र्क है, तो उसकी डायमेंशंस यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई जो सी है, उसकी लेंथ और विड्थ जो सी है रेक्टेंगल की वो मालूम करनी है। जबकि उसका पेरीमीटर उन्होंने जो सा है यानी अहाता, उर्दू में हम अहाता कहते हैं, इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर जो सा होता है वो है 67 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि इसकी ये डायरेक्शन, ये यहाँ पे और ये इनकी जमा करना होता है, इसके अंदर का एरिया नहीं लेना। पेरीमीटर यानी इसकी ये जो बाउंड्रीज है ना इनको सिर्फ जमा करना होता है, तो वो बाउंड्रीज होती है पेरीमीटर। एरिया डिफरेंट चीज़ होती है, एरिया अंदर का सारा हिस्सा एरिया अंदर का होता है, पेरीमीटर बाहर का सिर्फ बाउंड्री होती है। तो अब हमारे पास जो है हमने सपोज करना है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो सी है वो x सेंटीमीटर है, विड्थ ऑफ द जो सी रेक्टेंगल है वो हमारे पास y सेंटीमीटर है। हमारे पास कंडीशन ये है कि x माइनस वाई जो सी है वो 3.5 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर का है। और जबकि पेरीमीटर हमें दिया हुआ है उन्होंने 67 पेरीमीटर। हम जानते हैं कि पेरीमीटर का फार्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2x + 2y।
तो 2 अगर हम इसमें को में पेरीमीटर की जगह पे वैल्यूज़ रख दें तो इसको हम कर सकते हैं कि 2x + 2y = 67। हमने ये सिर्फ इसको जस्ट यहाँ पे किया है। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये हो गई x - y = 3.5 सेंटीमीटर। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है 2x + 2y = 67 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। इसको पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद यही दोनों इक्वेशन हम क्रैमर रूल्स में भी यूज़ करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे हम इसे, तो 1 - 1 2 और 2 और ये x और y अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी कि फर्स्ट रो को इस कॉलम से किया, फिर सेकंड रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ हमारे पास आ जाएगी। और ये इनको भी हमने मैट्रिक्स में लिख लिया, 3.5 और 67 आ गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax = b, जहाँ पे a हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, x जो है वो xy वाला मैट्रिक्स है और b जो है वो 3.5 और 67 जो हमारे पास है वो हमारे पास b मैट्रिक्स आता है। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम करने के लिए, डेट ऑफ ए मालूम करने के लिए हम बार्स का निशान लगाएंगे, ए के साथ भी लगाएंगे, इनको इसे भी बार में लिखेंगे। ए मैट्रिक्स को हम बार के अंदर लिखेंगे तो ये हमारे पास 1 को हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे माइनस, और फिर हम इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, तो 2 और 2 4, ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये हुआ कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं हम कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स होता है उसका हम फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट की जगह बदल देते हैं। यानी वहाँ पे यहाँ पे 1 लिखा हुआ था और यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, लेकिन उनकी हमने जगह बदल दी। अब यहाँ पे 2 आ गया है और यहाँ पे 1 आ गया है। जिस तरह से ये था डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो सा सिर्फ बार्स ही यहाँ पे लगाए हैं ना, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने जो से इनकी जगह बदल दी है, पहले और चौथे एलिमेंट की, फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट की, और सेकंड और थर्ड एलिमेंट के सिर्फ साइन चेंज होते हैं। वहाँ पे -1 था तो यहाँ +1 कर दिया, और यहाँ पे हम वहाँ पे +2 था तो यहाँ पे हमने -2 कर दिए। यानी सेकंड और थर्ड एलिमेंट की हमने साइन चेंज की है, फर्स्ट और फोर्थ की जगह चेंज की है, सेकंड और थर्ड के हमने साइन चेंज की है। हमारे पास फार्मूला होता है A इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए। डेट ऑफ ए को हमने अपनी आसानी के लिए 1/4 को अलग कर लिया, मल्टीप्लाई कर ये जॉइंट ऑफ ए को हमने इधर किया, तो जॉइंट ऑफ ए 2 1 -2 और 1 किया। इन दोनों को हमने 1/4 को हर एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये चीज़ आती है। इसे सिंप्लीफाई जब हम करते हैं तो ये 1/2 1/4 -1/2 और 1/4 हमारे पास आ जाता है ए इनवर्स। अब x हमारे पास फार्मूला होता है x = A इनवर्स B। जिस तरह से यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि x = B है। जब हम x को अकेला छोड़ेंगे, a को इधर लेकर जाएंगे तो जाहिर है A इनवर्स हो जाएगा। तो A इनवर्स B है। अब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की है। A इनवर्स की जगह पे हमने ये यहाँ पे जो इसका वैल्यू आई है, वो मैट्रिक्स आया है वो हमने लिखा है, और B की जगह पे हमने उसका मैट्रिक्स लिख दिया हुआ है। इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई कर जब हमने किया तो हमारे पास इस तरह से कुछ आ गया कि 3.5/2 + 67/4। सेकेंड रो को जब मल्टीप्लाई किया तो 3.5/2 + 67/4 आ गया हमारे पास। अब हमने इनको जो है सिंप्लीफाई किया। ये जो से हैं ये आ गए हैं फ्रैक्शंस में, आ गए फ्रैक्शंस में आ गए हैं, तो हमने इनका एलसीएम मालूम किया। 4 एलसीएम आया। तो जब हमने 2 को जो सा है हमने इसके साथ किया, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 ज़ा 4, जो दरमियान का 2 आया है उसे हम 3.5 से मल्टीप्लाई किया, 7 आ गया। इसी तरह 4 1 ज़ा 4 1 टाइम में ही होता है, तो 1 को हमने 67 से मल्टीप्लाई किया तो 67 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया कि 3.5 जो है वो 7.0 होता है, तो 7.0 + 67 जो बनता है वो हमारे पास 74/4 आ जाता है। इसी तरह जब नीचे को हमने एलसीएम लिया तो 4 इसका एलसीएम आया, तो 2 ज़ा 4 2 टाइम्स होता है, तो 2 को हमने 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 7 आ गया, -7 आ गया, +4 1 ज़ा 4, तो 1 को हमने 67 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 67 आ गया। तो 67 में 7 हमने माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 60/4
4 आ जाता है। यहाँ से हमारे पास जो से जब हमने उन दोनों को प्लस माइनस किया तो हमारे पास x और y जो से हैं उनकी वैल्यूज 18.5 और 15 आ गई। इक्वलिटी का जो रूल है उसे अप्लाई करें तो x इज इक्वल टू जो सा है वो फिर 18.5 होता है। x हमारे पास 18.5 है और y हमारे पास जो है वो 15 है। x हमारे पास लेंथ थी, इसका मतलब है कि लेंथ x इज इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर्स है और जबकि विड्थ जो सी है y थी हमारे पास और y हमारे पास 15 सेंटीमीटर इसका आंसर आया है। अब हम इसे क्रैमर रूल से करेंगे। मैंने आपको कहा था कि वो जो 1 और 2 इक्वेशंस हमने बनाई हैं हम उसे अगेन कंसीडर करेंगे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। ये दो इक्वेशंस हैं, इनसे ही हम सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल्स को एक दफ़ा फिर याददाश्त में ले आते हैं कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम और सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। जब दो इक्वेशंस हो तो a हमारे पास होता है a b c d x और y के कोएफिशिएंट्स। a ऑफ x जो होता है इसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसकी बजाय हम m और n लिखते हैं और सेकंड कॉलम जो a मैट्रिक्स का होता है वो वैसे का वैसे ही लिखा जाता है, यानी फर्स्ट कॉलम m n आएगा, सेकंड कॉलम में b और d के एलिमेंट आएंगे। a ऑफ y जो उनसा होता है उसमें हम फर्स्ट कॉलम को तो एज इट इज़ लिखते हैं a c और सेकंड कॉलम में जो उनसा है उसमें m और n सेकंड कॉलम में आ जाते हैं। ये a ऑफ y होते हैं हमारे पास। तो a हमारे पास मैट्रिक्स जो सा है वो आया है 1 माइनस 1, इधर से ये देखें 1 माइनस 1 2 और 2 दोनों 2 पॉजिटिव है, ये हमारे पास आया है। अब a ऑफ x जब हम करेंगे तो जो इसकी का फर्स्ट कॉलम होगा उसकी जगह पे हम ये वाले एलिमेंट्स लिखेंगे 3.5 और 67 को और जो इसका सेकंड कॉलम है वो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा -1 और 2। इसी तरह a ऑफ y जो सा है इसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसे तो हम a वाले को वैसे ही लिखेंगे 1 और 2 और जो सेकंड कॉलम है उसमें हम 3.5 और 67 को हम लिखेंगे। अब हम इनके डिटर्मिनेंट्स सबके बारी बारी मालूम करेंगे। पहले a का करेंगे, फिर a ऑफ x का मालूम करेंगे, फिर a y का करेंगे। तीनों के डिटर्मिनेंट्स हमने मालूम करने हैं। तो डेट ऑफ a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 और 2 बार्स में लिखेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 4 आता है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हम a ऑफ x का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो डेट ऑफ a x जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे 3.5 -1 67 और 2। जब हम 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -67 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7 प्लस 67 और ये 74 आ जाएगा। a ऑफ x से हम x की वैल्यू मालूम करेंगे। x की जब हम वैल्यू मालूम करेंगे तो उसका फार्मूला होता है डेट ऑफ ax बाई डेट ऑफ a। तो डेट ऑफ ax 74 आया है, डेट ऑफ a हमारे पास 4 आया था। 74 को 4 से हमने डिवाइड किया तो 18.5 हमारे पास आंसर आ गया। x की वैल्यू आई है। अब हमने y की वैल्यू मालूम करनी है तो उसमें हम पहले डेट ऑफ a y मालूम करेंगे। डेट ऑफ a y होता है 1 3.5 2 67। इनको जब हमने 1 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 60 आ जाएगा। तो y बराबर होता है डेट ऑफ a y डिवाइडेड बाय डेट ऑफ a। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60/4 आ जाएगा और इसको जब हम सिंपल करेंगे कैंसलेशन करेंगे तो हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ जो है वो हमारे पास है 18.5 सेंटीमीटर और विड्थ y जो सी है वो हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, यानी 18.5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हमारे पास है। ये वही है जो कि हमारे मैट्रिक्स के फॉर्म में जो हमने लिखा था तो उसका भी यही आंसर था, चाहे आप क्रैमर रूल से करें या आप जो सा है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करें, आंसर जो है वो एक ही आएगा। अब हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि ये दो कार्स हैं जो कि 600 किलोमीटर के फासले पे जो उनसे है ना वो उसके फासले से मूव कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और उनकी स्पीड जो है वो एक दूसरे से 6 किलोमीटर पर आवर जो उनसी है वो
फ़र्क है उनकी स्पीड में। अब वो कहते हैं कि अगर 4.5 घंटे के बाद उनका फासला 123 किलोमीटर रह जाता है तो हमने उनकी दोनों कारों की स्पीड मालूम करनी है कि क्या है। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम करते हैं। तो सपोज हम कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ वन कार जो सी है वो है x किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड ऑफ दी अदर कार है वो है y किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस जो उन्होंने कवर किया है फर्स्ट कार ने 4.5 घंटों में, तो 4.5 घंटे जो से हैं वो अगर हम करें 4 2 8 और +1 यानी 4.5 को जब हम इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हमने 4 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो ऊपर न्यूमरेटर होता है उसे प्लस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 4 2 8 +1 9/2 बन जाता है। तो ये 9/2 आवर्स में जो है ना उसने जो कवर की जो उसकी स्पीड है वो है 9/2x किलोमीटर उसकी स्पीड हुई। अब जो इतने आवर्स में उसने इतने किलोमीटर उसने फासला इसने 9/2x जो सा है उसने इतना डिस्टेंस किलोमीटर इतना डिस्टेंस किया। अब जो डिस्टेंस सेकंड कार ने दूसरी कार ने जो किया है 9/2 से उसका भी वही है 9/2y यानी जितनी उसकी स्पीड थी 9/2y किलोमीटर उसने जो है फासला तय किया है। अब हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी वो ये थी कि x - y = 6 है और जो सेकंड कंडीशन थी वो ये है कि 9/2x जो फर्स्ट कार ने किया है और जो सेकंड कार ने डिस्टेंस तय किया है वो किसके बराबर है 600 में से 123 जो उनसे अभी वो रहते हैं तो वो हमने माइनस कर देंगे तो वो उतना डिस्टेंस इन्होंने तय किया। ये सेकंड कंडीशन है। इसको हम सिंप्लीफाई ज़रा कर लेते हैं तो 9/2x प्लस 9/2y जो उनसे ये 477 आ जाता है। 9/2 दोनों में कॉमन है उसे हमने बाहर निकाल लिया तो ये रह जाता है x + y ब्रैकेट में आ जाएगा 477 और ये फिर x + y जो है वो हमने एक साइड पे कर लिया 9/2 को दूसरी साइड पर ले गए तो ये हमारे पास आ जाता है 477 × 2/9। यहाँ पे जाके ये उलट जाती है यानी हमने दोनों तरफ को जो है 2/9 से हमने मल्टीप्लाई किया था तो वो ये वाली चीज़ कट जाएगी तो ये यहाँ पे आ जाएगी। या वैसे यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे आके डिवाइड होता है। रिवर्स प्रोसेस होता है यहाँ पे दूसरी तरफ जब चला जाता है। तो हमारे पास जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो x + y = 106 हमारे पास आ जाता है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक है x + y = 106 और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है x - y = 6। ये हमारे पास दूसरी है। हमने इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो मैंने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स में लिख दिया। आप डायरेक्ट ये वाला भी लिख सकते हैं कि कोएफिशिएंट्स लिखने हैं 1 1 1 -1 और x y को अलग लिख लें = 106/6 कर लेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। तो आप बेशक ये वाला स्टेप ना भी लिखें जिस तरह हम पहले सवालों में कर रहे हैं कि हमने ये स्टेप नहीं किया, हमने डायरेक्ट ये वाला स्टेप जो है ना वो लिख लिया था कि x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो लिखें, x y को अलग लिखें और फिर 106 और 6 को हमने मैट्रिक्स में लिखा है। यहाँ पे जो ये वाला a है, ये जो सेकंड वाला x y वाला है ये b है और जो = के बाद मैट्रिक्स हमारा बन रहा है x y का जो है ये x है हमारे पास मैट्रिक्स और जो = के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं उसे हमने बी मैट्रिक्स में कर दिया है। हम डेट ऑफ ए मालूम करेंगे। डेट ऑफ ए मालूम करने का तरीका वही है कि बार्स में लिखना है और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 -1 = -2 जो कि 0 नहीं है। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट की जगह चेंज कर देते हैं। यानी जो हमारे पास ए मैट्रिक्स था, जो ए मैट्रिक्स था उसकी हमने यानी ये वाला जो ये ए मैट्रिक्स है इसके में हमने फर्स्ट और फोर्थ की हमने यहाँ पे जगह चेंज कर दी, -1 और 1 लिख दिया और सेकंड और थर्ड के सिर्फ साइन चेंज करने हैं, उनकी जगह नहीं चेंज की, एलिमेंट्स वही हैं सिर्फ उनके साइन चेंज किए हैं। तो A इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। तो ये हमारे पास जो है एडजॉइंट तो 1/det हमने अलग कर लिया और एडजॉइंट ऑफ ए को हमने अलग करके दो हिस्सों में लिख लिया मल्टीप्लाई का निशान डाल के। तो ये -1/2 हमारे पास आ गया क्योंकि हमारे पास यहाँ से ये -2
1/2 आया था, तो ये इसी को मैंने यहाँ पे लिख लिया। जब नीचे -2 जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई जॉइंट ऑफ ए जो सा था उसे लिखा। अब हमने 1/2 को सबसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1/2 सेकेंड रो में भी 1/2 और -1/2 हमारे पास आंसर, ये चीज़ आ गई। अब हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू, ये फार्मूला है हमारे पास, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। जब ये हमारे पास फार्मूला है, हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, ए इनवर्स की वैल्यू इधर पुट की, इधर हमने b की है, इनकी आपस में हमने मल्टीप्लिकेशन का अमल किया, यानी फर्स्ट रो ली है और ये कॉलम के साथ किया। 1/2 को 1/2 को 106 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई किया। सेकेंड रो में आ जाए तो 1/2 को हमने अगेन 106 से मल्टीप्लाई किया, प्लस -1/2 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसे सिंप्लीफाई किया, x की जगह पे हमने इसकी वैल्यूज़ रखी xy, और इसे हमने सिंप्लीफाई जब हमने किया तो ये 53 + 3, 53 - 3 और ये 56/50 आया। अब जो इक्वालिटी का, इक्वेशंस की इक्वालिटी का जो सा रूल है उसे करें तो ये x जो सा 56 के इक्वल है और y जो सा है वो 50 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार जो सी है 56 km/h है, और जो स्पीड ऑफ द अदर कार है हमारे पास y की वैल्यू 50 आई है, तो स्पीड ऑफ द अदर कार जो है वो हमारे पास 50 km/h आंसर आया है। अब हम इसे क्रैमर रूल से करते हैं। हमने वही दो इक्वेशंस ली हैं, x + y = 106, x - y = 6 ली है। तो इसमें हम वही एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं क्रैमर रूल के, ax + by = m हो और cx + dy = n। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हो तो a हमारे पास मैट्रिक्स होता है, वो होते हैं x और y के कोएफिशिएंट्स, यानी a b c d। a ऑफ x में हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम होता है उसकी बजाय हम a का जो फर्स्ट कॉलम होता है उसकी बजाय हम m और n लिखते हैं, के एलिमेंट्स लिखते हैं, और b d वैसे का वैसे ही रहता है। और a ऑफ y में जो है वो फर्स्ट कॉलम तो वैसे का वैसे ही रहता है a c, लेकिन सेकंड कॉलम में हम m और n की वैल्यूज़ लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास a जो सा है वो उसके कोएफिशिएंट जब करेंगे 1 1 1 -1 करेंगे, a ऑफ x करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में हम 1 1 की जगह पे लिखेंगे 106 और 6 लिखेंगे, और सेकंड कॉलम एज इट इज़ लिखेंगे 1 और -1। जबकि a ऑफ y में फर्स्ट कॉलम हम वैसे ही लिखेंगे, जबकि सेकंड कॉलम में हम 106 और 6 लिखेंगे। अब हम डेट ऑफ a मालूम करेंगे। डेट ऑफ a मालूम करने के लिए हम a मैट्रिक्स को बार्स में लिखेंगे। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 - 1 -2 = 0 आ जाएगा। सो a जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। a ऑफ x हम मालूम करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ax मालूम करेंगे। डेट ऑफ ax मालूम करने के लिए हम उसे बार्स में लिखेंगे। बार्स में लिखने के बाद 106 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -106 - 6 = -112, यानी 112 हमारे पास आएगा जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने x लिखना है, x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x = डेट ऑफ a ऑफ x डिवाइडेड बाय हमने डेट ऑफ a करना है। वैल्यूज पुट की हमने, -112 डिवाइडेड बाय -2 को किया, माइनस माइनस साइन एक दूसरे से कट जाते हैं। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 56 आएगा। आप कैलकुलेटर यूज़ कर ले, उसकी इजाज़त है, तो वरना जो उनसे 2 5 10 होता है और ये 12 बन गए, 2 6 12 आ जाता है, लेकिन कैलकुलेटर यूज़ कर लें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। a ऑफ y करेंगे, डेट ऑफ ए वाई करेंगे तो हम a ऑफ y को हम बार्स में लिखेंगे तो डेट ऑफ ए वाई हो जाएगा। वैल्यूज़ इसकी मालूम करेंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 106 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है -100, इसका आंसर आता है। फिर हम y = डेट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डेट ऑफ a, तो ये आएगा -100 बाई -2, माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और 100/2 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर 50 आ जाएगा। सो स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इज़ इक्वल टू, यानी जो x हमारे पास आया था 56, तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 56 km/h, और स्पीड ऑफ दिस अदर कार y इज इक्वल टू
50 जो हमारे पास y की वैल्यू आई है 50, तो 50 किलोमीटर पर आवर आई है। ये वही वैल्यू आई है जो हमने पहले जो सा वो था, यहाँ हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से जो आंसर आया था वो भी यही है, और जो हमने क्रैमर रूल से किया है उसका आंसर भी सेम आया है। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। कोई मुश्किल हो, कुछ हो तो आप बेशक कमेंट्स में मुझसे पूछ लें। दुनिया और आखिरत अल्लाह दोनों में अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अली मुहम्मद व बारिक वसल्लम।